मौसम बहुत अच्छा है और बाहर बैठे हुए थे, हम ऐसे मोबाइल लगा लिया ट्राईपॉड पे, तो मैं कहा चलो एक लेसन रिकॉर्ड कर लेते हैं या एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आज की वीडियो में बात करते हैं सैलरी को लेके कि सैलरी नेगोशिएट कैसे करना है। अब ऑफ कोर्स ऐसा मैंने कोई नेगोशिएशन में डिग्री तो नहीं ली है यार, और ना ही कोई ऐसा मैं फ़िलासफ़र बंदा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसमें मेरे को आई एम प्रेटी हैप्पी विद द काइंड ऑफ सैलरी अप्रेजल्स और जंप्स दैट आई गॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने स्टार्ट किया था तो रेवाड़ी में छोटी सी नौकरी करता था मैं हरियाणा में, और मेरी सैलरी थी उस टाइम पे 2646 पर मंथ। डू यू नो व्हाट इज़ दैट नंबर 2646? 300,000. सो वो था 2646, अराउंड 2700 इंडियन रुपीज़। दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी। और उसके बाद फिर मैं इधर इधर दिल्ली आया, गुड़गांव आया, नोएडा आया, उसके बाद मेरी जॉब लगी, फिर 12,000, फिर 15,000, फिर 15 से मैंने सीधा जंप मारा 25,000 पे, 25,000 से सीधा मारा मैंने 40,000 पे, 40 से सीधा 80, और 80 से सीधा शायद 1.5 के आसपास। या ऐसे मेरा काफ़ी अच्छे मेरा इंडिया में मेरे जंप मिलते रहे मेरे को। तो जो मेरी लर्निंग्स रही उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो यहाँ पे जब आया था तो 85,000 पे आया था, उसके बाद 85 से 100 हुआ, फिर 125 हुआ, और करते करते अभी मेरे को लगता है कि मैं अपना 3 से 5 लाख डॉलर के बीच में कहीं पे कमा लेता हूँ। तो ये जो थोड़ा सा इस तरह का पाथ रहा, इस पे ऑफ कोर्स काफ़ी सारी मेरी लर्निंग सही। तो जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, हो सकता है आपके किसी काम आए ये। तो यार जब भी तुम सैलरी नेगोशिएट करने जाओगे तो तुम्हें ये करना है कि सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुम्हें थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड रहना है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अनटिल यू नो कि मार्केट में आपकी स्किल्स के हिसाब से आपकी जितना आपको आता है उसके हिसाब से कितनी सैलरीज मिल रही हैं, आप अच्छा नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करती हैं आपको बताने के लिए। फॉर एग्जांपल लेवल्स LEVELS.FYI, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द गुड वेबसाइट्स। और बाकी एक दो और भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप जाके अपने स्किल्स डालो, अपना एक्सपीरियंस डालो, तो वो आपको एक रेंज या एक फिगर दिखाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना सैलरी मिलना चाहिए ना। वो एक एवरेज सैलरी होगा, ऐसा नहीं कि जो नंबर लिखा है आपको इतना ही मिलना है, हो सकता है थोड़ा उससे कम मिले, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही मिले, बट एटलीस्ट यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस कि मेरे स्किल्स और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को क्या मिल सकता है। ठीक है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम आपको ये करना है कि लर्न अबाउट द इनडायरेक्ट सैलरी और द बेनिफिट्स, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हम बेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हम जो बेनिफिट्स हैं उसको भूल जाते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, अमेरिका की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद ये 3 साल 3.5 साल पुरानी बात होगी। मैं एक प्रोडक्ट कंपनी में मेरी जॉब लग रही थी, मेरे को ऑफ़र मिला। ऑफ़र के अंदर मेरी बेस सैलरी थी, मेरे को उसके बाद थोड़े बेनिफिट्स थे, उसमें स्टॉक ऑप्शंस दिए हुए थे। अब स्टॉक ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन मैं क्योंकि हमेशा छोटी कंपनी में काम करता है, मैंने स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। मैं उनको बेस पे ही 5-10 हज़ार के नेगोशिएशन में लगा हुआ था। बाद में मेरे को पता चला कि जो मैं स्टॉक्स को अनदेखा कर रहा हूँ, उन स्टॉक्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मेरे को बाद में समझ में आया। फिर कई कंपनीज़ में क्या है कि आपको 401k जो प्रोविडेंट फंड है एक तरह से, जो अपने इंडिया में होता है, और बाय द वे 401k आपको नहीं पता है तो मैं यहीं वीडियो का लिंक कर दूंगा, ये मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है 401k को। तो 401k में आपको अगर कंपनी आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो भी आपकी एक तरह से सैलरी ही है ना, क्योंकि वो आपका ही फ़ंड है, सिर्फ वो एक आपके रिटायरमेंट फ़ंड में ऐड हो रहा है जिसको आप निकाल सकते हो बाद में। तो इस और कुछ इनडायरेक्ट जो भी फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, कितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक बार मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे मेरा महीने का ऑलमोस्ट $700-800 कट जाते थे हेल्थ इंश्योरेंस के, जबकि बाद में मैं जिन प्रोडक्ट कंपनीज़ में आया तो मेरे हार्डली महीने कटते थे $150-200। तो मेरे को सीधा सीधा $500-600 का वहाँ पे फ़र्क हो गया। ऐसी 401 के में काफ़ी आपको हेल्प मिल सकता है। तो वो सारे इनडायरेक्ट जो चीज़ें हैं उनको भी कंसिडर करो, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि भाई मेरे को सैलरी यहाँ पे इतना मिल रहा है बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। तो वो दूसरा आपको करना है। अच्छा, तीसरा काम आपको ये करना है, हाँ, बिकॉज़ आपको नेगोशिएट तो करना ही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जो दिया आपने ले लिया। तो नेगोशिएशन के लिए आपको कुछ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं अपने बारे में,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मार्केट रिसर्च करके तो देख लिया कि भाई मेरे एक्सपीरियंस से इतनी सैलरी मिलनी चाहिए मेरे स्किल्स के हिसाब से, लेकिन आपके साथ भी आपकी करियर हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, खासकर आप अगर इंडिया में जिस कंपनी में काम करते हो उसी कंपनी से आप अगर अमेरिका आ रहे हो तो उस कंपनी के पास आपका डेटा है, आपकी पुरानी परफॉर्मेंस का डेटा है। नई कंपनी में भी अगर आप जा रहे हो तो आपके पास परफॉर्मेंस डेटा है प्रूव करने के लिए कि भाई देखो मैंने यहाँ पे ये काम किया, उससे मेरे को ये रिज़ल्ट मिला, जिससे कि मैंने मतलब ट्राई करो कि क्वांटिफाई कर सको, नंबर्स में बात कर सको, जिससे कि सामने वाले से जब आप नेगोशिएशन करने जाओ तो आपको जो नेगोशिएशन ग्राउंड है वो ऐसा ना लेके कि सिर्फ बंदा बोल रहा है मेरे को यार 140 की जगह 180 दे दो, तो उसका कुछ ग्राउंड होना चाहिए कि 40,000 आपको क्यों दे। तो वो ग्राउंड को जितना ज़्यादा आप क्वांटिफाई कर सकोगे नंबर्स के हिसाब से तो वो ज़्यादा उसमें आपको हेल्प करेगा सामने वाले को कन्विंस करने में। तो जितने भी आपसे आपके करियर में जो भी डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे सर्टिफिकेशंस किए हैं जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाते हैं, आपके पास अपने पुराने कस्टमर्स की अप्रिसिएशन ईमेल्स हैं या कहीं रेफरेंसेस हैं, मतलब आप आई थिंक यू गेट द आइडिया राइट। सो कलेक्ट ऑल द डेटा पॉइंट्स व्हिच कैन हेल्प योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर परसीव दैट यूजुअली हम इस प्रोफेशन को इस लेवल पे 140 देंगे बट ये बंदा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको आपको नेगोशिएशन करने में ना थोड़ा सा मेरे दोस्त आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी हमारा तीसरी चीज़। अब हमें चौथी चीज़ क्या करनी है कि हमें ऑलवेज़ प्रेफर राइट टाइम। राइट टाइम से मेरा मतलब है लेट्स से कि आप अगर अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हो जिसमें यहाँ पे आपको आने का मौका मिल रहा है, तो ट्राई करो कि कुछ भी ऐसा कि जहाँ पे जिससे भी आपको नेगोशिएट करना है सैलरी, उसके साथ जो भी एक पॉजिटिव कनेक्शन या पॉजिटिव पॉइंट हो उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपने कुछ अच्छा काम किया, आपको क्लाइंट से कोई ईमेल आया अप्रिसिएशन ईमेल जिस पे कि आपके मैनेजर ने या किसी ने आपको अप्रिशिएट किया। सो उस टाइम पे एक तरह से आप फॉर्म में चल रहे हो, आपके मतलब सबको पता है बंदा अच्छा काम कर रहा, तो दिस माइट बी ए गुड टाइम टू स्टार्ट योर नेगोशिएशन। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप बिल्कुल ही कंपनी स्विच कर रहे हो तो शायद उनको तो नहीं पता कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ये कर सकते हो, मे बी ये देखो कि वो कंपनी कितना एग्रेसिवली हायर कर रही है और क्या कंपनी के उस टैलेंट क्रंच है। सो दैट माइट बी यू नो दैट शुड बी जस्ट अ प्रेफरेंस, ऐसा नहीं कि उसको लेके आप बैठे रहोगे। आई होप यू गेट द आइडिया। जो थोड़ा सा उसको उधर करोगी कैमरे को, आई थिंक ये उधर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जस्ट टच इट स्लाइटली ऐसा। बस ठीक है, इधर आ जाओ। एक सेकंड यार, ये फ़ोन ज़रा लॉक हो गया था और ये अच्छा ये पॉइंट हो गया मेरे भाई। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि लीड विद थैंकफुलनेस, क्योंकि जब भी आप किसी से सैलरी का नेगोशिएशन करने जाओगे तो आप अगर थोड़ा सा इस तरह से बोलोगे कि यार मेरे को जितना पैसा चाहिए, आपको अगर रखना है तो रखो नहीं तो कोई बात नहीं, तो उसमें ना सामने वाले को थोड़ा सा ईगो पे हर्ट हो जाता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो हमेशा प्यार मोहब्बत से ही आई थिंक बात करनी चाहिए और डेटा पॉइंट्स लेके बात करनी चाहिए, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये लीड करके थैंकफुलनेस वाली लेके जाओ कि यार आई एम सो थैंकफुल कि इस कंपनी में मेरे को काम करने का मौका मिलेगा, अज्यूमिंग वो कंपनी अच्छी है तभी आप नेगोशिएट करना चाह रहे हो वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ये करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये ऑलमोस्ट हर जगह किया है, जो आई थिंक काम करता है, वो ये है कि गिव योर एम्प्लॉयर अ हिंट, नॉट श्योरिटी, जस्ट अ हिंट और इंडिकेशन कि अगर आप अपने कॉम्पनसेशन से हैप्पी नहीं हुए तो यू विल बी इन द मार्केट टू फाइंड अ बेटर जॉब। क्योंकि देखो यार, एम्प्लॉयर के मन में हमेशा थोड़ा सा तो ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर एम्प्लॉयर नॉर्मली ग्रांटेड लेने लगता है। तो थोड़ा सा आपके एम्प्लॉयर के अंदर ऐसा होना चाहिए कि यार ये बंदा ना थोड़ा सा लग रहा है इस तरह का कि जिस तरह से ये बातचीत कर रहा है कि अगर इसको हमने सैलरी अच्छे नहीं दी तो ये अमेरिका आके कहीं दूसरी कंपनी में ना भाग जाए। ठीक है, I'm अगेन ट्राइंग टू एम्फेसाइज, डोंट गिव देम श्योरिटी। ऐसे कोई रूड तरीके से मत बोलो कि ठीक है सर आप दे दो, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं बोलना इस तरह से। सिर्फ उनको थोड़ा सा इंडिकेशन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये बोल सकते हो, जो कि मैंने भी कई बार ट्राई किया है कि सर मेरे को आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि हम लंबे टाइम तक काम करें, इंस्टेड ऑफ मैं अमेरिका जाऊँ और नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूँ, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपरेट
सेट करो, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से मेरी सैलरी XYZ होनी चाहिए. जो आप दे रहे हो आई रियली अप्रिशिएट इट, बट इफ़ यू कैन कोऑपरेट अ बिट एंड मेक इट दिस, देन आई विल बी हैप्पी, आई विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड आई विल डू एवरीथिंग दैट आई कैन टू कंट्रीब्यूट टू कंपनी सक्सेस. तो उसमें आपने दिखा दिया इनडायरेक्टली बीच बीच में बोल के बात को. तो आई डोंट नो इफ़ इट मेक्स इनफ सेंस टू यू, बट अगर आपको सेंस लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो. तुम्हें लगता है सेंस इसमें जो मैंने बोला है अभी? आई डोंट थिंक you even paid attention, did you? Oh, I did. You did? Oh, nice. Why are you paying attention? You have nothing to do with it. I don't know. I have nothing else to do here anyways. So I might Thank as you. I might as well just pay attention. I appreciate it. I need those kind of viewers. Okay. So I think it made sense Okay, good. because the way you No, said that's it fine. I didn't ask for the rationale. मजाक कर रहा हूँ यार. ओके. अच्छा, इसके बाद भाई सेकंड लास्ट पॉइंट है एक, कि डू नॉट पुट योर फिगर फर्स्ट. ओके. नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, तो अमेरिका में खासकर कोई नहीं पूछेगा कि करंट सैलरी कितनी है, बट पीपल यूजुअली आस्क कि आपको कितना आपके एक्सपेक्टेशन है, which is fine, which is rational. लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहला फिगर कभी भी नहीं डालना चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए. लेट देम कम विद देयर फिगर एंड देन यू स्टार्ट नेगोशिएशन ऑन दैट. बट जस्ट इन केस, कई बार क्या होता है कि लोग पूछते भी हैं, मेरे साथ भी हाल ही में हुआ था कुछ साल पहले कि मेरे से पूछा गया एक्सपेक्टेशन. तो जब एक्सपेक्टेशन आपसे इस तरह से पूछा जाता है, तो द नंबर, इफ़ यू रियली हैव टू गिव अ नंबर, योर नंबर विल बी समथिंग दैट शुड मेक यू अनकंफर्टेबल. मतलब जब मैं सैलरी टंग ट्विस्टर, जब मैं सैलरी नेगोशिएट, व्हाई आर यू पुटिंग, ओके, जब मैं सैलरी नेगोशिएट करने जा रहा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि एक्सपेक्टेड सैलरी, एंड आई वांटेड टू गिव देम अ फिगर व्हिच वाज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल. सो आई डिड आस्क फॉर 220K, 220,000 के एज माय बेस सैलरी. तो अब लेट्स लीव देयर सम कॉन्फिडेंशियल स्टफ असाइड, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि या तो पहले फिगर दो मत, उनके फिगर का वेट करो, बट इफ़ दे इंसिस्ट देन गिव देम अ फिगर व्हिच मेक्स यू अनकंफर्टेबल, जिसमें आपको ऐसा लगे यार मैं इतने पैसे मांगूंगा तो उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि यार ये बंदा तो वो हाई फाई ज़्यादा ही बन रहा है, वो वाला फिगर डालो. ऑफ कोर्स अब तुम वो ऐसा तो कोई बंदा बोलेगा नहीं कि यार मेरे को भाई $2 मिलियन का बेस चाहिए, अनलेस दैट पर्सन रियली डिजर्व्स इट. बट आई होप यू गेट द आइडिया, राइट? तो ये आपको करना है. और अब भाई एक लास्ट पॉइंट है, आई थिंक इतने ही मैंने पॉइंट लिखे हुए थे जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखे हैं. वो लास्ट पॉइंट ये है, टेक द अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट ओवर येट, स्पेशली ऑन H1B. तो ओके, ले जाओ अपना फ़ोन. तो इसका मतलब ये है कि यार कई बार क्या होगा, नेगोशिएशन के अंदर आपको ऐसा फिगर नहीं मिलेगा जो आप लेना चाह रहे हो, इवन इफ़ यू डू ऑल द नेगोशिएशन ट्रिक्स एटसेट्रा. और लास्ट में आपके पास एक यही डिसीजन रहेगा कि यार शुड आई नाउ स्विच और नॉट. तो आप अगर फ़िलहाल अमेरिका में ऑलरेडी हैं H1 पे, देन इट्स योर चॉइस, यू आर ऑलरेडी इन अमेरिका. बट आप अगर इंडिया में हो और आप नेगोशिएट कर रहे हो यहाँ पे आने के लिए सैलरी, और आपकी नेगोशिएशन बात नहीं बन पा रही है, यू थिंक दैट यू विल बी अंडर पेड, नथिंग इज़ वर्किंग आउट, तो मेरे भाई उस टाइम पे सोचो मत. योर फर्स्ट माइलस्टोन शुड बी टू कम हेयर. तो उसी सैलरी पे हाँ भर दो और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद अपना नॉलेज गेन करो, अच्छा काम करो यहाँ पे, और नौकरी यहाँ पे स्विच कर लो. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आने के बाद 6 महीने रुकना है या 12 महीने रुकना है. द डे यू कम हेयर यू कैन स्विच द कंपनी व्हेनेवर यू वांट. और अगर आपके एम्प्लॉयर ने नेगोशिएट उस टाइम पे नहीं किया था, इफ़ दे डिडंट अप्रिशिएट योर स्किल, देन यू आर फाइन ऑन योर साइड. आप ऐसा चीट तो कर नहीं रहे हो ना यहाँ पे आके. आपको अगर कोई और आपके स्किल्स का वर्थ ज़्यादा लगा रहा है, तो दैट मीन्स यू शुड एब्सोल्युटली कंसिडर स्विचिंग, है ना. ये कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कोई रिश्तेदारी तो वाली बात है नहीं. उनको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है. तो यार ये कुछ टिप्स थी. आई होप इसमें से हो सकता है एक दो कुछ आपको हेल्प मिली हो तो उसको अप्लाई कर सकते हैं. नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ठीक है. हाँ, जैसे तुमको कुछ नहीं समझ में आया, तुम मोबाइल में बैठी हो अपने, सुना है मैं क्या बोला इतनी देर से? I only listened to the part where I agreed with you. Okay.
The other time I was trying to get Mango to come sit with me. तो तुम जब बड़ी होकर जॉब करोगी कैसे नेगोशिएट करोगी सैलरी अपनी? Coming back and watching this video. ओके, ओह वेरी नाइस। चलो यार, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे Can I एंड show them मौसम। my edit? नो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्या बोल रहा हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना था। चलो यार, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, तनाव ना लो। H1B अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, लोगों की नेगेटिव बातें मत सुनो, इस पे काम करो, इस पे आओ और ग्रीन कार्ड में जो टाइम लग रहा है उसको लगने दो, अपनी स्किल्स पे काम करो, सैलरी बढ़ाओ, पैसा इकट्ठा करो और दैट इज़ इट। और चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।